साल का आखिरी महीना चल रहा था। कड़कड़ाती ठंड ने पूरे गांव सूरजपुर को मानो बर्फ की चादर में जकड़ लिया था। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाएं गलियों में सन्नाटा घोल रही थी। रातें इतनी ठंडी हो चुकी थी कि लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। लेकिन इसी गांव में दो ऐसे लोग थे जिन पर इस भयानक ठंड का कोई असर दिखाई नहीं देता था, बलराम और नंदू। जहां पूरा गांव कांप रहा था, वहीं ये दोनों बिना गर्म कपड़ों के ऐसे घूमते थे जैसे मौसम सुहाना हो। लोगों की निगाहें बार बार उन्हीं पर टिक जाती। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा पुराना पीपल का पेड़ ठंड से भी अधिक रहस्यमय लगता था। उसी के नीचे आग जल रही थी। उसके चारों ओर कुछ बुजुर्ग और जवान किसान ठंड से सिकुड़ते हुए बैठे थे। आज तो ठंड हद से ज्यादा है। मेरी तो हड्डियां तक जम गई हैं। तभी बलराम वहां से गुजरा, न तन पर शॉल न सिर पर टोपी। अरे बलराम, इतनी ठंड में बिना कपड़ों के घूम रहे हो, ठंड नहीं लगती क्या? बलराम हंसा। मैं तुम लोगों की तरह कमजोर नहीं हूँ, ये ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन पिछले साल तो तुम खुद ठिठुर रहे थे। पिछली बातें भूल जाओ, अब मेरा शरीर इस ठंड से लड़ना सीख गया है। इतना कहकर वो ठहाका लगाते हुए चला गया। उसकी हंसी में कोई गहरा राज छुपा था। उसी शाम मुखिया देवेंद्र सिंह अपने बेटे अर्जुन के साथ लौट रहे थे। पूरे गांव में एक ही चर्चा है। मुखिया बोले, पूरे गांव में एक ही चर्चा है, आखिर बलराम और नंदू को ठंड क्यों नहीं लगती? पिताजी, जरूर इनके पास कोई छुपा हुआ नुस्खा है। बिना वजह ऐसा नहीं हो सकता। दिन बीतते गए। ठंड और तेज हवाओं के कारण लकड़ियां खत्म होने लगीं। आग जलनी बंद हो गई। लोग बीमार पड़ने लगे। एक दिन गोविंद काका और शांति देवी आग के पास बैठे चिंता कर रहे थे। अब क्या होगा? शांति देवी की आवाज कांप रही थी। लकड़ियां खत्म हो गई हैं। काश हमारा शरीर भी बलराम और नंदू जैसा होता, गोविंद काका बोले। तभी उनका बेटा मोहन कांपता हुआ दौड़ता आया। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मोहन की हालत देखकर सब डर गए। बलराम और नंदू से मदद मांगनी पड़ेगी। गोविंद काका रोते हुए उनके पास पहुंचे, लेकिन दोनों ने बेरहमी से उनका मजाक उड़ाया और मदद से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों में बीमारी पूरे गांव में फैल गई। शांति देवी भी इसकी चपेट में आ गई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी बेटी गुड़िया से कहा, बेटी, ईश्वर का नाम लेना, वही सहारा है। और फिर शांति देवी हमेशा के लिए सो गईं। गांव में मौतें बढ़ती जा रही थीं। अर्जुन का दिल ये सब देखकर टूट रहा था। उसने अपने गोदाम की सारी लकड़ियां गांव वालों में बांट दी, लेकिन वो बस कुछ दिनों की राहत थी। एक रात अर्जुन के घर एक बूढ़े साधु आए, महात्मा वेदनाथ। उन्होंने बताया, एक विशेष जड़ी बूटी है जो शरीर में गर्मी पैदा करती है। वो जड़ी बूटी कुंतल वन में मिलती है। सूरजपुर गांव पर ठंड का कहर अब और भी गहरा होता जा रहा था। दिन में सूरज दिखाई देता तो था, गांव के अधिकतर घरों से अब धुएं की लकीरें उठनी बंद हो चुकी थी, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। लोग पुराने टूटे फर्नीचर, सूखी झाड़ियां और यहाँ तक कि अपने घरों के लकड़ी के दरवाजे तक जलाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन इस सब के बीच बलराम और नंदू ऐसे थे जिनके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं दिखाई देती थी। एक सुबह गांव की चौपाल पर कुछ लोग जमा थे। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। ठंड और बीमारी ने सबकी ताकत छीन ली थी। तभी नंदू बिना शॉल, बिना जूते, खुले बदन वहां आ पहुंचा। अरे देखो, ये आ गया। ऐसा लगता है जैसे ये लोग इंसान ही नहीं है। नंदू ने सबकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, क्या हुआ? सब मरे मरे से क्यों दिख रहे हो? अभी तो ठंड ने असली रूप दिखाया ही नहीं है। नंदू, मजाक मत कर, लोग मर रहे हैं। नंदू की हंसी और तेज रुबे। मरना जिंदा रहना ऊपर वाले के हाथ में है, तुम लोग यूं ही डरते रहते हो। तभी बलराम भी वहां आ गया। भाई नंदू, इन कमजोरों को समझाने का कोई फायदा नहीं। ये लोग तो ठंड से पहले ही डर कर मर जाते हैं। ये सुनकर गांव वालों का खून खौल उठा, लेकिन कमजोरी के कारण कोई कुछ कह नहीं पाया। अर्जुन की बेचैनी। उसी समय अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल भीतर ही भीतर जल रहा था। कैसे लोग हैं ये? इनके पास कोई उपाय है, फिर भी छुपा रहे हैं। अर्जुन नीचे आया
और अपने पिता मुखिया देवेंद्र सिंह के पास बैठ गया। पिताजी, अगर यही हाल रहा तो आधा गांव खत्म हो जाएगा। मुखिया ने लंबी सांस ली। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन अब हमारे हाथ में क्या बचा है? कुछ ना कुछ करना होगा। मैं चुप बैठकर लोगों को मरते नहीं देख सकता। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। पहले बूढ़े बीमार पड़े, फिर बच्चे। घर घर खांसी, बुखार और कंपकपी फैल गई। गोविंद काका का बेटा मोहन अब भी बेहोशी और बुखार से जूझ रहा था। घर में आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शाम के समय गोविंद काका अर्जुन के पास आए। बेटा, अगर तूने उस दिन लकड़ियां ना दी होती तो शायद मेरा बेटा अब तक मर चुका होता। अर्जुन की आंखें भर आईं। काका, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक रात गांव में कोहराम मच गया। एक बुजुर्ग ठंड और बुखार से चल बसा। कमला देवी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वो चारपाई पर पड़ी कराह रही थी। उनकी बेटी रूपा उनके पास बैठी रो रही थी। माँ, मैं कुछ करूं? रूपा ने पूछा। कमला देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, अब शायद मेरा समय आ गया है। नहीं माँ, रूपा रो पड़ी, ऐसा मत कहो। कमला देवी ने कांपते हाथों से गुड़िया का सिर सहलाया। अगर मैं चली जाऊं तो हिम्मत मत हारना। कुछ ही घंटों बाद शांति देवी ने दम तोड़ दिया। रूपा की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वालों का गुस्सा। शांति देवी की मौत के बाद गांव वालों का धैर्य टूट गया। लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। ये सब बलराम और नंदू की वजह से हो रहा है। उनके पास उपाय है। अगर उन्होंने समय रहते मदद की होती तो आज कमला देवी जिंदा होती। एक औरत रोते हुए बोली। अर्जुन भीड़ के बीच खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हम आपस में लड़कर कुछ हासिल नहीं करेंगे। अगर किसी के पास उपाय है और वो नहीं बता रहा तो उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा जाने बचे। कैसे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसी रात जब पूरा गांव डर और ठंड से कांप रहा था, अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी। हे ईश्वर, वो मन ही मन बोला। अगर कहीं कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दो। उसी समय गांव की गलियों में एक अजीब सी आहट सुनाई दी। कुत्ते भौंकने लगे। सूरजपुर गांव उस रात पहले से भी ज्यादा खामोश था। ठंडी हवा अब सिर्फ शरीर ही नहीं, लोगों के दिलों तक को जमा देने लगी थी। गलियों में सन्नाटा ऐसा था मानो पूरा गांव किसी अनदेखे डर की गिरफ्त में आ चुका हो। अर्जुन अपने आंगन में बैठा उसी अजीब सी आहट के बारे में सोच रहा था जो थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। इतनी रात को गांव की तरफ कौन आ सकता है? उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अर्जुन चौंक गया। इतनी रात को कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। सिर पर जटाएं, चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। ठंड इतनी तेज थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कोई है? बाबा, आप इस ठंड में बाहर क्यों हैं? जैसे ही बूढ़ा भीतर आया, अर्जुन ने कंबल ओढ़ा दिया। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। कहीं यही वो संकेत तो नहीं जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन उन्हें आग के पास बैठाता है। मेरा नाम महात्मा वेदनाथ है। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। बाबा, इस ठंड में आप जंगल की तरफ से क्यों आए? बेटा, ये ठंड साधारण नहीं है, ये प्रकृति का क्रोध है। अर्जुन सन्न रह गया। प्रकृति का क्रोध? हाँ, जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, ज्ञान को छुपाता है और दूसरों के कष्ट में हंसता है, तब प्रकृति संतुलन तोड़ देती है। अर्जुन के मन में बलराम और नंदू की तस्वीर उभर आई। महात्मा वेदनाथ ने अपनी झोली से एक सूखा पत्ता निकाला। क्या तुम इसे पहचानते हो? अर्जुन ने ध्यान से देखा। नहीं बाबा। ये अग्निजीवनी नाम की जड़ी बूटी का पत्ता है। ये शरीर में ऐसी गर्मी पैदा करती है कि इंसान को ठंड का असर नहीं होता। अर्जुन की आंखें फैल गईं। हाँ, उन्होंने यही जड़ी बूटी चुपके से खाई है। अर्जुन का दिल क्रोध से भर उठा। तो उन्होंने जानबूझकर गांव को मरने दिया? हाँ बेटा, ज्ञान का दुरुपयोग सबसे बड़ा पाप है। बाबा,
अगर ये जड़ी बूटी कहीं और भी मिल सकती है तो मैं उसे लाने को तैयार हूँ। वो जड़ी बूटी कुंतल वन में मिलती है। अगर इससे गांव बच सकता है तो मैं जरूर वन में जाऊंगा और गांव को बचाऊंगा। उसी रात अर्जुन घर से निकल गया। ठंडी के मारे पैर जम जा रहे थे, मगर अर्जुन गांव को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। धीरे धीरे वो जंगल में पहुंच गया। कोहरा इतना था कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने साधु की बातों को याद किया और वो जड़ी बूटी ढूंढने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे जड़ी बूटी मिल ही गई। वो बोला, जल्दी जल्दी गांव चला जाता हूँ, गांव वाले मेरी राह देख रहे होंगे। वो गांव में पहुंच के गांव वालों को जड़ी बूटी देता है और सबसे बोलता है कि इसे जल्दी जल्दी पियो सब लोग, इसे पीने से ठंडी नहीं लगेगी। सबने इस जड़ी बूटी को पिया और सबकी ठंडी दूर हो गई। बलराम और नंदू के सच सबके सामने आ गया। दोनों शर्मिंदे से सिर झुका लिए और गांव वालों ने दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया। बच्चों की आंखों में चमक आई। कुछ ही दिनों में ठंड का असर खत्म हो गया। सूरजपुर गांव फिर से जीवित उठा। गांव वालों ने अर्जुन को मुखिया बनाने की बात कही। अर्जुन ने मुस्कुराकर मना कर दिया, मैं राजा नहीं, सिर्फ सेवक हूं। महात्मा वेदनाथ ने आशीर्वाद दिया, तूने सिद्ध कर दिया कि सच्चा नायक वही होता है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे।